तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज ही ये यूपी जीके का टॉप 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार तरीके से करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं करे हैं तो उन्हें कर लेना और उनके नोट्स भी बना लेना। मेरा यकीन मान लो, अगर आपने जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ना, 20 से 25 प्रैक्टिस सेट, ये सभी के सभी प्रैक्टिस सेट 2 बार लगा लिए ना। एक बार तो आप अब कर लो मेरे साथ, है ना। एक बार आप एग्ज़ाम आने से पहले इन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लेना। मैं दावा करता हूँ, आपका एक भी प्रश्न, 6 से 8 प्रश्न आएंगे यूपी जीके के, आपके सभी के सभी प्रश्न इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, संत कबीर नगर के मुख्यालय का नाम क्या है। संत कबीर नगर के मुख्यालय का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा खलीलाबाद। ठीक है, खलीलाबाद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आपसे पूछा जा रहा है कि आलू उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है पूरे देश में। तो आपका आंसर होगा पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यूपी में सर्वाधिक सिंचाई का माध्यम क्या है। यूपी में जो सिंचाई की जाती है, ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है फसलों की। तो आपका आंसर होगा नलकूप। नलकूपों के द्वारा यूपी में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ये आपसे पूछ रहा है, किस यूपी में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। यूपी में, या यूपी का कह सकते हैं आप, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो आपका आंसर होगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 2073 स्क्वायर किलोमीटर। 2073 स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर आपसे क्या कहता है, ये प्रश्न नंबर देखिए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है कि यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है और कहाँ पर है। यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है। तो आपका आंसर होगा नरौरा। कौन सा है? आपका आंसर होगा नरौरा। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, जो कहाँ पर है, बुलंदशहर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, बुलंदशहर। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसको आप नोट डाउन कर लेना। मेरे साथ ही साथ इन प्रश्नों को अपने माइंड में रिपीट करते जाना। ठीक है, देखते जाना, लिखते जाना और रिपीट जरूर करते जाना। ओके। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि मैत्री परियोजना का संबंध किससे है। मैत्रेय परियोजना का संबंध किससे है। तो आपका आंसर होगा बौद्ध स्थलों के विकास से। बौद्ध स्थल के विकास से। जितने भी बौद्ध स्थल हैं ना, उनके विकास से संबंधित है ये मैत्रेय परियोजना। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, सॉरी, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये पूछ रहा है आपसे कि चावल, गन्ना, ज्वार और मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार और मक्का कौन सी फसल के अंतर्गत आती हैं। ये कौन सी फसल हैं? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें या जायद की फसलें हैं। तो आपका आंसर होगा कि चावल, गन्ना, ज्वार, मक्का, ये सभी फसलें आती हैं खरीफ की फसलों के अंतर्गत। यानी ये कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें ये। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। ये यूपी की झीलों से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि यूपी की झीलों से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है इस बार एग्जाम में। ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि चितौरा और अष्टावक्र, चितौरा व अष्टावक्र झीलें कहाँ पर स्थित हैं। चितौरा और अष्टावक्र झीलें आपकी बहराइच में। बहराइच, कहाँ पर? बहराइच। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि यूपी में सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई। यूपी में सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई। तो आपका आंसर होगा 1972। 1972 में यूपी में सड़क परिवहन की स्थापना की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है आपसे कि यूपी जो है ना, वो खनिज दृष्टि से किस श्रेणी का राज्य है। अगर यूपी देखा जाए कि खनिज की दृष्टि से किस श्रेणी का राज्य है, मध्यम श्रेणी का, या ठीक है किस श्रेणी का राज्य है। तो आपका आंसर होगा निम्न मध्यम श्रेणी का। निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य खनिज की दृष्टि से यूपी, निम्न मध्यम श्रेणी का। ठीक है।
प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है। यानी अपने यूपी का ऐसा कौन सा शहर है जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा कानपुर। आपका आंसर होगा कानपुर। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि यूपी में एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। यूपी में एल्युमिनियम एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो आपका आंसर होगा, ये कहाँ पर है, रेनीकूट। रेणुकूट रेणुकूट कहाँ पर है, आपके सोनभद्र। रेणुकूट सोनभद्र में। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि यूपी में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो आपका आंसर होगा, ये है आपके मथुरा में। मथुरा में। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि यूपी में खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। यूपी में खिचड़ी मेले का आयोजन होता है आपके गोरखपुर में। खिचड़ी मेले का आयोजन, और इस मेले का आयोजन होता है आपके मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति 14 जनवरी को। ठीक है। उसी दिन ये खिचड़ी मेले का आयोजन होता है, कहाँ पर, गोरखपुर में। ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए 15 है विश्वविद्यालय से। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ठीक है। देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी ये जो 20 प्रश्न है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर आपने एनालिस किए होंगे, तो आपको इसी मॉक टेस्ट में से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 15, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो आपका आंसर होगा मेरठ में। मेरठ में, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे, देखिए ये प्रश्न एक बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है ये प्रश्न, कि यूपी में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो आपका आंसर होगा 7 अक्टूबर 2002। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है आपके मंदिरों से संबंधित, कि यूपी में जो पर्यटन स्थल हैं या मंदिर वगैरह हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है, गोला गोला गोकर्णनाथ गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पर है। तो आपका आंसर होगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, ये यूपी के लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न है। देखिए अगर आपको प्रश्नों का लेवल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में, और मैं इतना दावा करता हूँ अगर आपने ये 400 से 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली, ये प्रश्न याद कर लिए ना, तो आपका यूपी जीके का एक भी प्रश्न नहीं बचेगा आपसे। ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये आपको यूपीएसआई आर ओ ARO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 18 है, अगर आपको लगता है कि ये आपको बेनिफिट देंगी ये क्लास, तो क्लास को लाइक कर दिया करो, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि पाई डंडा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। पाई डंडा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आपका आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र का। बुंदेलखंड का। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि एक संगीत कलाकार थे मलुकदास जी। संगीत कलाकार मलुकदास का संबंध किस घराने से है। तो आपका आंसर होगा आगरा घराने से। ये आगरा घराने से संबंधित थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, ये यूपी की जो प्रमुख पत्रिकाएं थी ना, उनसे संबंधित प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार यहाँ से आया भी है ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में, कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो आपका आंसर होगा मिर्ज़ापुर से। कहाँ से हुआ, मिर्ज़ापुर से। ठीक है। तो ये रहे आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर आज के टॉप 20 प्रश्न। मैं दावा करता हूँ और आपसे एक प्रॉमिस भी करता हूँ, ठीक है, यूपी जीके में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आपके यूपी जीके के 6 से 8 प्रश्न इन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे।
अगर आपने यूपी जीके का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा ना यहाँ से, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही आसानी से दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए HW है, 2 प्रश्न लेके आया हूँ मैं आपको। इन प्रश्नों के उत्तर देने कमेंट में। यूपी में कितने ज़िले हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। और यूपी में कितने मंडल हैं, इसका भी आप आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।